not today, tomorrow, 27th May 1935. This death anniversary of Mata Ramabai Ambedkar, Dr. Baba Saheb Ambedkar's wife. बाबा साहब अम्बेडकर जी इनकी पत्नी माता रमाबाई इनकी कल हम लोग हिंदी में बरसी कहते हैं शायद से बरसी. So it's really touching that you have organized the anniversary of Mata Ramabai Ambedkar in USA, and that too in the period of retreat. So it's really as a family member of Mata Ramabai Ambedkar, his great grandmother, जैसे बंते जी ने बताया इंट्रोडक्शन करते समय कि ग्रेट ग्रैंड nephew of Dr. Mata Ramabai. Mata Ramabai was having 5 children, out of which 4 died at the age of 1 or 2 or 2.5 years. In that 4 children, there was one child named Rajratna. So I don't consider myself as great grand nephew of Mata Ramabai Ambedkar. I consider myself as that Rajratna. I am that Rajratna which was not at that Brahminical system. He was not allowed to have medicine also, and that's why he died. So I consider myself as the son of Mata Ramabai, Dr. Baba Saheb Ambedkar, which they had. So I will share only one reality of Mata Ramabai Ambedkar in Hindi, so that many of our Indian parents would also understand. Mata Ramabai, as we all know, सबको पता है, वो टीबी से मरी. टीबी जैसे अभी हमारे मेडिकल फील्ड के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं. टीबी कब होता है? जब 2 वक्त की रोटी किसी व्यक्ति को नहीं मिलती, जो प्रोटीन्स, जो कुछ न्यूट्रिशन लेना चाहिए, वो जिस व्यक्ति को नहीं मिलता, उस व्यक्ति को टीबी जैसा रोग होता है. हमारा जो परिवार था बहुत छोटा सा परिवार था. माता रमाबाई, लक्ष्मीबाई, मुकुंद राव, यशवंत राव और बाबा साहब. बाबा साहब वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, और घर में ये चार ही लोग रहते थे. इन चारों लोगों में सिर्फ 2 रोटी बनती थी. इन चारों लोगों के लिए 2 रोटी बनती थी. और कभी कभी लक्ष्मीबाई, माता रमाबाई वो 1 रोटी भी नहीं खाती, वो बच्चों को खिला के सो जाती थी. तो ऐसे माहौल में वो रह रही थी. लेकिन कभी भी उन्होंने बाबा साहब को ये परेशानी नहीं की कि घर में कुछ नहीं बन रहा, ये लेके आओ, वो लेके आओ. कभी बाबा साहब के पीछे उन्होंने ये कंप्लेंट्स नहीं की. और जब माता रमाबाई बहुत बीमार रहने लगी, तो डॉक्टर्स ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, माता रमाबाई को इस माहौल से, मुंबई का चाली सिस्टम थी, बीडीडी चाल, 10 बाई 10 की कमरा था, पूरा घर ही 10 बाई 10 का था. जितने आपके आज बाथरूम्स है उतना घर हुआ करता था बाबा साहब का. तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस माहौल से उनको बाहर निकालो, कहीं फ्रेश एयर में लेके जाओ, कहीं अच्छी जगह पे लेके जाओ. तो बाबा साहब उनको कहाँ लेकर गए होंगे? महाबलेश्वर, माथेरान, गोवा, यहाँ नहीं. जो हॉस्टल बाबा साहब ने बनाया था, उस हॉस्टल में लेके गए कि चलो घूमने चलना है. और लेके कहाँ गए? हॉस्टल में. अब हॉस्टल में एक बीमार माता रमाबाई वहाँ एंटर करती है, और हॉस्टल में, क्योंकि वो हॉस्टल उन्होंने ही बांधा था, कई बार वो जा चुके थे, तो माता रमाई ने देखा ये हॉस्टल के बच्चे शांत क्यों है, ये सब लोग चुप क्यों है, आवाज क्यों नहीं आ रहा. तो उन्होंने वराले नाम के रेक्टर थे, उनको बुलाया कि मुलाना काय झालंय, आवाज का करत नहीं, ये सब शांत क्यों है. तो रेक्टर ने बताया कि कई महीनों से जो ग्रांट आती है, पैसे आते हैं, वो ग्रांट गवर्नमेंट की आई नहीं है, और वो न आने की वजह से किचन में चावल का एक दाना भी नहीं है, और कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, खाना नहीं बना. और इसलिए ये जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ये कई दिनों से भूखे हैं, और भूख पेट में दाना न होने की वजह से सब शांत अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं.
अब जो माता रमाबाई अपनी सेहत का इलाज करने के लिए उस हॉस्टल में आकर रह रही थी, जैसे ही वो हॉस्टल में उनको पता चला कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, जो एक कुछ जेवर बाबा साहब ने दिया होगा, माता रमाई को पहनाया होगा, वो चूड़ी, सोने की चूड़ी उन्होंने निकाली, रेक्टर वराले के हाथ में दी और कहा कि इसको अभी के अभी गिरवी रखो या बेच दो, और उस पैसों से ये सारा जो राशन है, चावल है, गेहूं है, आटा है, तेल है, ये सब लेकर आओ और अभी के अभी इन बच्चों के लिए खाना बनाकर उनको खाना खिलाओ। और ऐसी माता रमाबाई, इसलिए कोई उनका आज ग्रैंडसन नहीं, ग्रैंड नेफ्यू नहीं, हम सभी बाबा माता रमाई के बच्चे हैं। माता रमाई को इंडिया में 9 कोटींची माता म्हणून ओळखलं जातं। माता रमाई को 1 या 2 बच्चे नहीं है, 9 करोड़ बच्चे हैं उनके, 9 करोड़। 9 कोटींची माता, माता रमाबाई, आज उनका कर्जा है हम पर। आप लोग इतने स्टूडेंट्स भी कुछ होंगे इसमें, हम स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट there is a loan of माता रमाबाई अंबेडकर on our head। वो लोन हम कभी चुका नहीं सकते, हम कभी चुका नहीं सकते। आज भी वो लोन है, हमारा पेट, उन्होंने अपनी चूड़ी बेचकर, चूड़ी को गिरवी रख के हमारा पेट भरने का काम किया है। तो हमें हमेशा हमारे जो फोर फादर्स हैं, इनकी जो त्याग है, इसको हमेशा हमें याद रखना है, और यही तरीका होगा हमारे महापुरुषों को याद रखने का, उनके सैक्रिफाइसेस को हमको भूलना नहीं है। कहीं पर भी, चाहे हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हमें हमारे महापुरुषों का त्याग, बलिदान याद रखना है। मुझे 5 मिनट का समय दिया था, 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए। तो आज माता रमाबाई इनके देते हुए श्री मैं मेरी ओर से, अम्बेडकर परिवार की ओर से, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से माता रमाबाई इनके चरणों में नमन अर्पण करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। And also, just want to suggestion to the parents also, and also I met a couple of students also from different universities from New York and Boston area too. Because you probably, Professor Morit also probably knows it also, other people here. University has certain budget funding. So I would like to request the parents also to the kids to encourage their children to do the Boshaki Purnima or Bodh Purnima in universities. You don't have to spend money actually. You can look for a grant. The department has certain budget also for student diversity program, etc. It's okay. So part of our responsibility also as a Buddhist, whether you're monks or non-monks, to promote Buddhism also, to introduce Buddhism also. If you have 1 people, 2 people to Buddhists, try to reach out within your own campuses here. There will find a lot of Buddhists also. There are students from Thailand, there are students from Bangladesh, there are students from India. If the Buddhists, why don't you get together to celebrate? Invite new friends, your new non-Buddhist family to honor the Buddha. I'm sure they will appreciate learning something new also. This is something that I would like to request the parents also to teach to your children. Other than that, what else again? So we have also AIC and Medical International Center in Maryland, so we're not very far away from here. Please visit there. I won't be there this time. You can go anytime there. It's open. Anybody can come visit. Behind there are beautiful walking path, meditation spots also behind. That's beautiful place, like a forest type of meditation center also. And also we do have an online meditation also every Wednesday 9 to 10 every evening, plus including Dhamma talk and book reading also. Do please join with us. And also, if you need any time to talk with me, so you have my numbers. Most people have it. Just reach